हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इन कोड। आज हम देखने वाले हैं ऐसे टॉप 5 कैरियर स्किल्स जो आपको 2022 में आपको सीखना ही चाहिए। इसमें पहला आ जाता है हमारे पास ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो हम यहां से लिख लेते हैं इसे। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम सारे ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेव होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सेंस हम सारे ट्रांजैक्शंस की एक रिकॉर्ड रखते हैं और ये रिकॉर्ड जो है इसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसमें क्या रहता है कि आपकी प्रीवियसली मेंटेन रहती है, आपके पास एक ट्रैक्स रहते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपके उसमें हुए हैं। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स नहीं होते एंड ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए। जिसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता एंड इट इज टोटली पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट बीइंग एनी कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी, राइट। तो ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनिशियली जब डेवलप हुआ था, रिलेटिवली काफी ज्यादा एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इसकी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं आई है, लेकिन बाय 2024 ये एस्टिमेटेड है कि इसकी मार्केट जो है $20 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। तो डेफिनेटली आपको ये चीज सीखना चाहिए। इसमें हम टेक कैरियर्स की बात करें, इसमें कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, जिसमें दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है, इसमें पहला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर है, ये क्या करता है, एक ब्लॉकचेन की जो सिस्टम होती है इसके आर्किटेक्चर को ये डिजाइन करता है। साथ ही में क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रिवेसी है, तो इसे सिक्योरिटी को भी डिजाइन करना कोर ब्लॉकचेन डेवलपर की ही जिम्मेदारी होती है। तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर बेसिकली एक फाउंडेशन बिल्ड करता है। एंड सेकेंड आता है इसमें, अब आपने ब्लॉकचेन डेवलप किया है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं जो कि क्या करेंगे, इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपना कुछ एप्स बनाएंगे इस सेम कंडीशंस को ही फॉलो करते हुए, सेट्स ऑफ कंडीशन जो इसमें एक और ब्लॉकचेन डेवलपर ने बनाए हुए हैं। अब ये जो ऐप डेवलप करते हैं इन्हें हम बोलते हैं डी एप्स या फिर हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर क्या करता है, ये ऐप को डेवलप करता है बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन जो कि कोर ब्लॉकचेन डेवलपर ने डेवलप किया है। देन थर्ड आ जाता है इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा, मान लीजिए कॉर्पोरेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ डिस्कशन करने गए हैं, तो ब्लॉकचेन डेवलपर का इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इसका काम ये होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को टोटली एक्सप्लेन करेगा, क्रिएट करके वहां पे वो डिप्लॉय करेगा इस कंपनी में, जिस कंपनी में वो बताने के लिए गया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन वर्क वही होता है। देन फोर्थ ये आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा है कि इसमें सिक्योरिटी काफी ज्यादा एक मेन रोल प्ले करेगा, तो इसमें क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं जॉब रोल्स फॉर क्वालिटी मेंटेनिंग इंजीनियर। तो क्वालिटी मेंटेनिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं, तो ब्लॉकचेन है इसमें वो इश्यूज को फाइंड करते हैं एंड इस क्वालिटी को डिग्रेड ना हो इसका भी ये ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ टेक कैरियर्स हैं जो कि आप इसे सीख सकते हैं और इसमें ग्रो कर सकते हैं। देन हम बात इसमें आ जाती है, ये आती है कि हम इसे सीखे कैसे। तो सीखने के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हैं कोडिंग करियर के, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो फॉर इनिशियली आपको ये चीज नहीं सीखना चाहिए, प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डेवलपर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कि उनके पास एक डिसेंट नॉलेज हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी की। आपको सीखना चाहिए क्या, क्रिप्टोग्राफी किस तरह से काम करता है, ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। देन सेकंड टेक स्किल्स है आपके पास जो आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के भी आपको नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। देन थर्ड आ जाता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट। अगर आपने ब्लॉकचेन बनाया है तो ब्लॉकचेन में बहुत सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी डिजाइन करेंगे पेमेंट्स के लिए, क्योंकि ये पेमेंट इंटरफेस ही तो है, हम इसमें पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट गेटवे बनाने के लिए हम वेब एप्लीकेशन को भी डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जरूरत पड़ेगी वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपर्स की। तो वेबसाइट डिजाइन करना भी आपको आना चाहिए। देन फोर्थ एंड द फोरमोस्ट स्किल जो आपको इसी के लिए नहीं, सारे चीज में आपको आना चाहिए, वो चीज है कम्युनिकेशन। ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। अब अगर आप काम कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी है, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्किल जो आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। तो कम्युनिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए और सामने वाले को बता पाए आप जो बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इनमें टेक कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल इन द ब्लॉकचेन, ठीक है। सेकंड टेक कैरियर में हम आ जाते हैं यहां पे वेब डेवलपमेंट। तो सेकंड आ गया हमारे पास क्या, वेब
डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया जैसे कि वेब की जरूरत हर लोगों को है। आज के डेट में जितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आप चाहते हैं हमारा जो ये सेंचुरी चल रहा है ये पूरे स्टार्टअप्स की है। तो आज के डेट में जितने स्टार्टअप्स हैं, राइट फ्रॉम सेलिंग वेजिटेबल टू ग्रोइंग अ न्यू एमएनसी, स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप, तो ये सारी चीजों को क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए टू वर्क अपॉन। ठीक है, आप अगर एडवर्टाइज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, देन आप इसमें आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आपके पास वेबसाइट होनी ही चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जरूरत पड़ती है वेब डेवलपर्स की। तो वेब डेवलपर्स को हायर करने के बजाय आपको वेब डेवलपमेंट भी सीखना चाहिए। वेब डेवलपमेंट की जो मार्केट है आप जानते हैं बहुत बड़ी है। आज के डेट में हर लोगों के पास वेबसाइट होती है, जितने स्टार्टअप्स होते हैं, जितनी कंपनीज हैं, सबके पास अपनी खुद की वेबसाइट होती ही है। अब बात यह आती है कि आप इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेजेस होनी चाहिए, बेसिक, वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे पहली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो कि होती है HTML की। HTML एक बेसिक इंटरफेस है जो कि वेबसाइट को डिजाइन करने के काम आता है। एक्चुअली वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए नहीं, ये वेबसाइट को बनाने में काम आता है। देन सेकंड है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए CSS की। CSS की नॉलेज कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए फॉर स्टार्टिंग विद द वेब डेवलपमेंट। देन थर्ड है ये जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की भी नॉलेज आपके पास डिसेंट होनी चाहिए टू स्टार्ट मेकिंग वेबसाइट। अच्छा, ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, आप इसे किसी भी जगह में जाके सीख सकते हैं। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं किसी भी जगह से। ठीक है, तो ये 3 स्किल्स है जो कि आपके पास होनी चाहिए। देन आती है इसमें 2 टाइप के डेवलपर्स होते हैं, इसमें एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। लेट मी एक्सप्लेन कि क्या होता है। और फ्रंट एंड डेवलपर में क्या होता है कि आपने डिजाइन किया वेबसाइट को, तो आपका जो क्लाइंट है उसको किस तरह से दिखेगा वो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आप डिजाइन करने के बाद, तो वो जिम्मेदारी होती है किसकी, फ्रंट एंड डेवलपर की। फ्रंट एंड मतलब जो क्लाइंट देख रहा है उसको कैसे दिखेगा, वो जिम्मेदारी पूरी होती है किसकी, फ्रंट एंड डेवलपर की। फ्रंट एंड डेवलपर्स आर मेनली द डिजाइनर्स। जो डिजाइनर्स होते हैं कि ग्राफिक कौन से कलर किसके साथ मैच करेगा, वो चीज, ये सारी जिम्मेदारी होती है किसकी, फ्रंट एंड डेवलपर की। देन सेकंड हमारे पास आता है कौन, बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपर का क्या काम आता है। बैक एंड डेवलपर में आपने कोई कमांड दिया, जैसे कि आपने बोला कि टाइप योर नेम, आपके पास ऑप्शन आता है, आपने टाइप किया नेम को। देन ये फीड में कैसे जाता है, आपका जो बैक एंड है ये फीड में कैसे जाता है। तो बैक एंड में ये क्या करता है, आपके जो रिजल्ट्स है, आपने जो टाइप किया है, ये बैक एंड में से प्रोसेस करता है। तो ये बैक एंड की जानकारी जो होती है ये बैक एंड डेवलपर्स को होती है। ठीक है, तो बैक एंड में बेसिकली डेटा किस तरह के प्रोसेस हो रहा है, पैकेट्स में किस तरह से जा रहा है, पैकेट स्विचिंग आप सीखते हैं इसमें, और बहुत से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जो कि बैक एंड में आपको सिखाया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू कि बैक एंड डेवलपर इज रिलेटिवली हायर देन फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब कि बैक एंड को सीखना है रिलेटिवली डिफिकल्ट देन लर्निंग फ्रंट एंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, आप सीख सकते हैं। आप देखिएगा आपका ईज क्या, अगर आपको फ्रंट एंड पसंद है तो फ्रंट एंड में आप बेशक जा सकते हैं, नहीं तो आप बैक एंड में भी रह के कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टेक कैरियर स्किल आता है आपके पास ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट को बता क्या होता है। ऐप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐप को डेवलप करना, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है ना कि आपने वेब तो बना लिया, अब एक कंपनी चाहेगा कि उसने वेब बनाया, अब उसे एक रिकॉर्ड्स भी रखना होगा। तो रिकॉर्ड रखने के लिए एक अच्छा इंटरफेस होने के लिए कि 24 आवर्स हम वेबसाइट तो नहीं खोलेंगे, तो हमारे पास एक वेबसाइट की जगह में हमने एक वेब की जगह में हमने क्या डिजाइन किया, एक ऐप भी डेवलप किया। ठीक है, तो ऐप डेवलप किसने किया, वो होता है ऐप डेवलपर। ठीक है, तो अब क्या होता है ऐप डेवलपमेंट में हम ऐप को डेवलप करते हैं। अब ऐप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंड्रॉइड, एक होता है iOS। ठीक है, तो आप देखे होंगे iOS के एप्स जो है लिमिटेड हैं, और वो भी जो लिमिटेड होते हैं ना वो भी पेड होते हैं। ठीक है, तो मेन मार्केट है वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की होती है। तो आपको 2022 में ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीखना ही चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो स्टार्टअप की डिमांड है वो तो बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। एंड स्टार्टअप अगर ग्रो करेगा तो वेब डिजाइनर्स की भी जो डिमांड है वो ग्रो करने वाली है डेफिनेटली। एंड जो ऐप डेवलपर्स है उनकी भी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है। ठीक है, अब ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें आपको जैसे बता दिया 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है एंड्रॉइड डेवलपर और एक होता है iOS डेवलपर। ठीक है, अब ऐप ना 2 टाइप के होते हैं, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होता है, आप एक्चुअली एक ही जानिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप मतलब वैसे ऐप जो कि दोनों प्लेटफॉर्म चले जाए, चल सकते हैं, एक होता है एंड्रॉइड और ये iOS, दोनों में चल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर कहते हैं, ऐप कहते हैं। ठीक है, तो आपको इनिशियली आपको सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ही सीखना चाहिए, मतलब या एंड्रॉइड या तो iOS, लेकिन प्रेफरेबल क्या है,
एंड्रॉइड को सीखना, क्योंकि एंड्रॉइड का इंटरफेस काफी इजी होता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड को सीखने के लिए आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉइड को सीखने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अच्छा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कॉटलिन की या फिर जावा की, क्योंकि गूगल ने कॉटलिन और जावा दोनों लैंग्वेजेस को अप्रूव किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एप्स। ठीक है, तो आप या कॉटलिन सीख लीजिए या तो जावा सीख लीजिए। अगर मैं प्रेफर करूं तो मैं कॉटलिन में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गूगल ने इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया है स्पेशली फॉर डेवलपिंग एप्स। ठीक है, तो ऐप को स्पेशली डेवलप करने के लिए कॉटलिन यूज होता है, इसलिए मैं कॉटलिन की तरफ जाना चाहूंगा। तो आपको भी डेफिनेटली कॉटलिन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, देन बात आती है, कॉटलिन सीख लिया आपने, देन ये एंड्रॉइड को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट आता है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपने कॉटलिन सीख लिया, तो कॉटलिन सीखने के बाद आपको जाना चाहिए कहां पे? एंड्रॉइड स्टूडियो में। एक एनवायरनमेंट है जस्ट लाइक एनी आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे क्या आप प्रोग्राम्स को लिखते हैं, उसी तरह से ऐप को डेवलप करने के लिए हमारे पास होता है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपने जो कॉटलिन का लैंग्वेज सीखा है और साथ में आपने जो एंड्रॉइड स्टूडियो में आप जो नॉलेज को यूज करेंगे वो इसका मिक्स होगा। ठीक है, और साथ ही में आपके पास एक एक्सएमएल की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, तो आपको ये सीखना चाहिए, साथ में कॉटलिन सीखना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दो ही चीज है, आपको कॉटलिन सीखना चाहिए, देन एक्सएमएल सीखना चाहिए। देन डायरेक्टली ये सीखने के बाद आप जा सकते हैं किसमें? एंड्रॉइड स्टूडियो। देन आप जैसे जैसे डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, आप इसमें बैक एंड में भी दे सकते हैं। बैक एंड में डेटा कैसे काम कर रहा है, डेटा पैकेट कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है ना कि जो वेब डेवलपर है, आपको एक समय के बाद आपको अपने ऐप में डेटा चाहिए होगा ना, तो वो जो डेटा आएगा, वो डेटा के लिए अपने को एक एपीआई चाहिए होगा। एपीआई जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये क्या करता है? बेसिकली दो प्लेटफॉर्म के बीच में परमिशन को ग्रांट करता है। ठीक है, तो ये तो एपीआई है। आपने ये वेब जो आपका ऐप है, ये ऐप में क्या हुआ, वेब के पास गया एक एपीआई कमांड लेके। ठीक है, ये बेसिकली क्या एक रिक्वेस्ट है कि ऐप ने बोला कि मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे कुछ डेटा चाहिए वेब से। ठीक है, तो जो डेटा आप ला रहे हैं अपने ऐप में, वो थ्रू वेब ला रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक वेब डेवलपर और एक ऐप डेवलपर दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर आप वेब और ऐप दोनों सीखते हैं तो ये काफी फायदेमंद होता है एक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें डबल हायर करना नहीं पड़ता। एक ऐप डेवलपर आपने अलग से हायर किया और एक फ्रंट एंड डेवलपर मतलब एक वेब डेवलपर अलग से हायर किया आपने, तो ये दो चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दोनों मिलके एक ही बन जाते हैं। देन हम इसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड स्किल। देन अगर मैं फोर्थ स्किल की बात करूं, मैं तो फोर्थ स्किल में आ जाता है हमारे पास क्या? वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग आप सोचिए प्रैक्टिकली, अगर सोचें तो कंटेंट सब बनाना चाहते हैं आज के डेट में। ठीक है, तो कंटेंट अगर बनाना चाहते हैं, बहुत लोगों को वीडियो एडिटिंग इनिशियली नहीं आती, और अगर सीखना चाहते हैं, अब मान लीजिए आपने शुरुआत किया यूट्यूब वीडियो बनाना, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो ये एक आपके लिए लिमिटेशन हो जाएगा ना, जो आपको रोकेगा कि आप कंटेंट क्रिएशन ना कर पाए। अब अगर आपको एडिटिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो इसलिए आपको 2022 में ये एडिटिंग सीखनी ही चाहिए, क्योंकि आज में हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ वीडियो एडिटिंग के जो स्किल्स हैं काम आ ही जाते हैं। बी इन द कॉलेज आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ गई हमें। ठीक है, तो वहां पर भी काम आ जाता है, तो वीडियो एडिटिंग को आपको सीख ही लेना चाहिए। अच्छा, वीडियो एडिटिंग आपने सीख लिया, अब आप जाएं कहां पे? अगर आपको जॉब चाहिए या फिर फ्रीलांस वर्क चाहिए, तो आप कहां पे जाएं? तो फ्रीलांस वर्क के लिए आपको साइट बता देता हूं। पहला होता है indeed.com। तो indeed.com में आप जाके अपने वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं। देन फोर्थ आपके पास होता है, और भी अच्छे होते हैं, जैसे कि ग्लासडोर। अब ग्लासडोर में ना एक हाई एंड डेवलपर को ही, हाई एंड वीडियो एडिटर को ही हायर किया जाता है, तो जनरली आप इसमें इतने इजीली नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जो तीन चीज है आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं एज अ बिगनर, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, देन अगर फिफ्थ स्किल आपके पास हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, आपने सुना ही होगा, किसकी अगर बात करूं मैं, कंटेंट क्रिएशन में ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स बेसिकली क्या होता है? एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है एंड सॉफ्टवेयर को वो खोल के रखती है, व्हाट फॉर एडिटिंग एंड फॉर फ्री यूज। ठीक है,
तो फ्री आपको अगर कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स में, तो बेस्ट वे टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स इज टू टीच व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ओपन सोर्स में, तो आप लोगों को बताइए, आप पढ़ाइए आपने जो सीखा है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन 2022 में काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि सब आज के डेट में कोई ना कोई स्किल एक्वायर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन, और जरूरी नहीं है कि आपके पास स्किल्स हो ही, आप कोई भी चीज हो सकती है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज में जाके इसे बना सकते हैं। आपको जिसमें लगता है कि आप रेगुलरली वीडियोस बना सकते हैं, आप यूट्यूब में उस नाम से प्लेटफॉर्म को बना लीजिए एंड अपना वीडियोस को डेली अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कंटेंट क्रिएशन। अगर मान लीजिए आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं भी करना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे कि डेवलपर्स की जरूरत होती है एंड साथ ही में वहां पे उनको आइडियाज चाहिए रहते हैं कि किस चीज में कंटेंट को क्रिएट करें। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि आप आइडिया को बहुत अच्छा पिच कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो ये आपके 5 कैरियर स्किल्स थे। मैं एक और स्किल बताता हूं जो आपको डेफिनेटली काम आने वाले हैं, जो कि होते हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, वैसे मैं 5 बताने आया था आपको, लेकिन आपको एक और बता देता हूं, चलिए। ठीक है, ये 6th हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ड से समझ में आ रहा है मुझे, सोशल मीडिया है उसकी हम मार्केटिंग करने वाले हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है, जनरली क्या होता है, देखिए एड्स जो होते हैं, हमने एड्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम में बहुत सारे एड्स आते हैं, हम एड्स को क्लिक करते हैं, हम एड्स को क्लिक करने पे हम उस साइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यही काम करता है आपका सोशल मीडिया मार्केटर, जो मार्केटिंग करता है बेसिकली। उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है हम सेल करते हैं थ्रू सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है, सोशल मीडिया आपके पास ऐप है, आपने सोशल मीडिया या फिर आप उसके वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहां पे आपको एड्स आते हैं, हम एड्स को क्लिक करते हैं। जब क्या होता है ना, एड्स को क्लिक करने पे उनका जो एसईओ है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो सीखना पड़ता है आपको इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो एसईओ की जो नॉलेज है आपको होनी चाहिए प्रॉपर, एसईओ की जो नॉलेज है आपको प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, देन इसमें आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सब स्किल्स है आपको आनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो SMM। ठीक है, देन एक होता है पे बाय क्लिक्स, एक होता है पे बाय क्लिक्स। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या होती है पे बाय क्लिक्स। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए आपको पता चल गया सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, कि हम किसी ऐड को क्लिक करते हैं या वो वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर ऐप में रिडायरेक्ट हो जाता है एंड देन वी परचेस दैट गुड। ठीक है, इनमें उनको क्या मिलता है ना, प्रॉफिट होता है। तो इसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू सोशल मीडिया सेल करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए आपको एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और आप सर्च इंजन को किस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो हमेशा टॉप में रहे। ठीक है, देन सेकंड आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, किस तरह से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, ये वाली चीज इसमें आ जाती है। देन थर्ड होता है पे बाय क्लिक्स, मतलब कि पे बाय क्लिक्स। ठीक है, पे बाय PBC। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पे उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मनी जो है उनके प्रॉफिट में आ जाती है। ठीक है, बस में तो ये ऐसे 5 स्किल्स थे। साथ मैंने आपको एक और स्किल बताया जो कि आपको 2022 में सीखना ही चाहिए। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी स्किल, आप फेवरेट स्किल आपकी कौन सी है, एंड हम ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में फर्दर वीडियोस चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।